नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विकेश जी के जीएस क्लास में। दोस्तों, मैं विकेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप ठीक होंगे। बहुत दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूं और कुछ कारणवश नहीं बना पा रहा था इसके लिए, और आगे उम्मीद करते हैं कि अच्छा तरीके से करेंगे। जो कि आज मध्यकालीन भारत का लास्ट वीडियो है ये। उसके बाद आधुनिक भारत पढ़ेंगे और आगे चलेंगे। ज़्यादा बात नहीं करते हुए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है और आपको फाउंडेशन बैच का भी वीडियो आता है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर देखें और आगे करें, और जितना जल्दी हो सके आप लोग अच्छा से तैयारी करें और आगे सक्सेस करें। दोस्तों, ये चैप्टर है मराठा का राज 1674 ईस्वी से 1720 तक, और मराठा का राज्य संघ 1720 से 1818 तक। यहाँ से इसके बाद मराठा खत्म हो जाएगा और आधुनिक भारत चलने लगेगा। मराठाओं की उत्कर्षण के महत्वपूर्ण कारण क्या थे, मतलब मराठा का जो पतन हुआ उसका मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों, मराठा का मुख्य कारण था महाराष्ट्र की भौगोलिक स्थिति और औरंगजेब की हिंदू की विरोधता नीति। औरंगजेब ने हिंदू विरोधी नीति अपनाया था, जिसके कारण ये भी कारण बताया जाता है कि कितने विद्वानों द्वारा, बहुत सारे इतिहासकारों द्वारा, और मराठा धर्म को सुधार का प्रभाव शिवाजी द्वारा दक्षिण के शासकों से आर्थिक एवं सैन्य समानता प्राप्त के लिए, और शिवाजी का रुझान व्यक्तिगत हो गया था। इसके कारण भी मराठा का प्रति विलय हो गया। मराठा ने सर्वप्रथम किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुबंध प्राप्त किया? देवगिरी के यादव अधीन पे। मराठा के वजीर गिलहू युद्ध, छपरा युद्ध प्रणाली द्वारा सबसे पहले सर्वाधिक उपयोग किया था मालिक अंबर द्वारा। निम्नलिखित में से गुलरीला युद्ध का प्रथम प्रधान कौन था? शिवाजी। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था किसको? तो पेशवा कहा जाता प्रधानमंत्री को। शिवाजी के समय, जिस समय शासन में थे, उस समय पेशवा किसे कहा जाता? प्रधानमंत्री को। चौथा क्या था? पड़ोसी राज के शिवाजी द्वारा लगाए गए भूमि कर। मतलब चौथ क्या था? पड़ोसी राज में जो था, जो ये जीत लिया था पड़ोसी राज, उसमें जो कर लगाया गया था उसे चौथा कहा जाता था। महाराष्ट्र राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता? बालाजी शिवनाथ को। निम्नलिखित यूरोपीय व्यक्तियों में किसे शिवाजी को तोपों द्वारा प्रदान किया गया? अंग्रेज द्वारा प्रदान किया गया था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? पुरंदर के संधि द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था। शिवाजी का राज अभिषेक कहाँ हुआ था? तो रायगढ़ में। किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख भांजी की हत्या कर दी गई थी? औरंगजेब ने। किसके शासन? औरंगजेब के शासनकाल में। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ था? सरायगढ़। कहाँ था? रायगढ़। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 ईस्वी में किनके बीच हुआ? पेशवा और अहमद शाह अलवी के बीच। पेशवा द्वितीय और अहमद शाह अलवी के बीच। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई को बहुत पसंद करते थे।
अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद किस शासक के शासनकाल में थे? शिवाजी के। शिवाजी के राजनीतिक गुरु थे दादाभाई कोंडदेव। सुमेशित कौन थे? तो आप सुमेलित करने के लिए बोल रहा है शाहजी भोसले शिवाजी के पिता थे। भोसले शिवाजी भोसले शिवाजी के पिता थे। जिगाबाई शिवाजी के माता थी। सर्वप्रथम रामदास शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। और दादाजी कोंडदेव शिवाजी के संरक्षण थे। शिवाजी को कर्मदर्श का उपयोग देने वाला एवं शिवाजी के पुत्र शंभू महाराष्ट्र के शंभूजी को महाराष्ट्र को संगठित करने और महाराष्ट्र के प्रचलित करने का उपदेश देने का संत किसे जाता है? रामदास। किसे? गुरु रामदास को। दासबोध के रचयिता कौन है? गुरु रामदास। कौन है दासबोध के रचयिता? गुरु रामदास। लॉर्ड वेल्लेस्ली की सहायता संधि को स्वीकार करने वाला पहला मराठा पेशवा बाजीराव द्वितीय। सरंजामी प्रथम किससे संबंधित है? महाराष्ट्र भूमि से। वह कौन सा सेनानायक था जिससे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने का आदेश दिया था? अफजल खान जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए दिया था ऑर्डर। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय कौन से नगर में कैद थे? तो आगरा में कैद थे। शिवाजी आगरा में थे और आगरा के किला से भाग गए थे। ग्वालियर राज की स्थापना किसने की थी? बाजीराव सिंधिया ने। 25 नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? काशीराजा पंडित ने। शिवाजी द्वारा दुर्ग पर किए गए अधिकार का क्रम किए। सिंहलगढ़, कोंडाल, तेरना, पुरंदर और रायगढ़, ये इस पे अपना अधिकार जमाया था। कौन? शिवाजी। सुमेलित करें। बीजापुर के सरदार 1659 ईस्वी में अफजल की हत्याकांड कर दी गई। दक्कन के मुगल सूबेदार शाइस्ता का पुनः हमला किया। कितना? 1663 में। सूरत की प्रथम लूट 1664 में और सूरत की दूसरी लूट 1670 में। शिवाजी के समय अष्टप्रधान कहा जाता था अष्ट मंत्री परिषद को। किसको? अष्ट मंत्री परिषद को। सूचित 1 और सूचित 2 को सम्मिलित करें। मजूमदार हत्या वित्तीय राज्य मंत्री, वाक्यनीय मंत्री गृह मंत्री, सूबेदार या दीरवीर विदेश मंत्री, सुनस्वीस शाही मंत्री। कौन था? शाही मंत्री। सर ए नौबत का अर्थ होता है सेनापति को। शिवाजी की भू राज्य व्यवस्था के संदर्भ में क्या है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा व्यवस्था को संदर्भ में क्या सत्य है? शिवाजी ने रस्सी द्वारा मापन के स्थान पर कठिन गए मापन कड़ी का प्रयोग किया था। कड़ी का प्रयोग शिवाजी ही ने कराया था, जो आजकल हम लोग कड़ी का उपयोग करते हैं। भू राजस्व लगान के दर आरंभ का कुल 33% थी, जो बाद में 40% बढ़ गई। शिवाजी की जमींदारी व जागीरदारी का विरोध करते हुए रैयतवाड़ी व्यवस्था को अपनाया। ये सभी सही है। चौथी मुगल क्वेश्चन नंबर 42 का था दोस्तों। चौथी मुगल क्षेत्रों की भूमि पर पड़ोसी राज्य की आय का चौथा हिस्सा 25% होता है। इस कर को किस वंश के शासक ने वसूला? मराठा वंश ने। सर देशमुखी की
वसूली शिवाजी द्वारा आधार पर करते थे कि महाराष्ट्र के पुरस्तैनिक सर देशमुख प्रधान मुखिया सर देशमुख राज्य का कितना प्रतिशत है? 10%। महाराष्ट्र काल में अस्थायी घुड़सवारी सेना अस्थायी घुड़सवारी सेना कहलाती थी। पागवीर सिल्हार। महाराष्ट्रकालीन घुड़सवार सेना में एक हवलदार के अधीन कितने घुड़सवार थे? 25। महाराष्ट्रकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायलट या पैदल सैनिक थे? 9। एक घुड़सवार दोस्तों रहता था, उसके अंदर जो सेना हवलदार रहता था, घुड़सवार का जो मेन था, उसके अंदर 25 आदमी रहता था, और जो पैदल सेना चलता था उसके अंदर 9 सैनिक था, एक नायक के द्वारा। शिवाजी ने मौजूद सेना का गठन किया, नौसेना का गठन किया। शिवाजी का प्रथम नौसैनिक बेड़ा कहाँ स्थापित है? कोलवाड़ा का। कहाँ था? कोलवाड़ा का। किसे प्रतिनिधित्व पद पर सृजन किया जो पद क्रम में पेशावर से भी ऊपर था? राजा राम को। किसे? राजा राम को। शिवाजी के बाद क्रम द्वितीय छत्रपति दूसरा पेशावर कौन था? राजा संभा, कवि कैलाश। सुमिलित करें। शंभूजी 1680 से 89 तक ये कार्यकाल। राजा राम 1689 से 1700 तक रहा। ताराबाई 1700 से 800 ईसा पूर्व तक रहा। और साहू 1708 से 3900 ईसा पूर्व तक इसका शासनकाल रहा। किस मराठा शासन के शासनकाल में पेशवा के शासनकाल के नाम से जाना जाता है? साहू के शासनकाल के। मराठा मंड या मराठा संघ की स्थापना किस पेशवा के समय हुआ? बालाजी शिवनाथन द्वारा। मुगलों एवं मराठों के बीच हुई 1719 ईस्वी की संधि को रिच टेम्प ने मराठा समाज का मैग्नाइट कार्ड कहा जाता है। इस संधि बालाजी विश्वनाथन सैयद वंश का किस नाम से जाना जाता है? मराठा छत्रपति साहू या मुगल बादशाह रफीक उर हजरत। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुरी महिला कौन थी? ताराबाई। कौन था? ताराबाई। 55 क्वेश्चन नंबर 55 का था दोस्तों। वह अंतिम छत्रपति कौन था जिसने संपूर्ण अधिकारों का भोग किया और जिसके बाद मराठा छत्रपति नाम से के राजा रह गए और धीरे धीरे सारी शक्ति पेशवा के हाथ में चली गई? साहू प्रथम। यही समय है जब हम विरोधियों को मुगल को अपने देश से निकालकर आमर क्रांति का अर्ज कर सकते हैं। यदि हम इस खुश रहे तो पुराने वृक्ष के तने पर आधारित करेंगे तो उसकी शाखा अपने आप ही गिर जाएगी। यह किसने कहा था? ये कहा था बाजीराव प्रथम ने। किस लड़ाकू पेशवा और सिंधु शक्ति का अवतार कहा जाता है? बाजीराव पेशवा को। निम्नलिखित में से किसे पुर्तगालियों ने सालसेट का बेसिक द्वीप छीना था? बाजीराव पेशवा से। किस पेशावर ने मुगल बादशाह मोहम्मद रंगीला को महाराष्ट्र शक्ति की एक झलक दिखाने के लिए 1737 में दिल्ली पर आक्रमण किया और मुहम्मद को मालवा की सूबेदार पेशवा के नाम से करने के लिए विचलित किया? महाराजा बाजीराव पेशवा को। किसके शासनकाल में मराठा शक्ति अपने चरम आकर्ष पर पहुंची तथा साथ ही मराठा शक्ति का पतन आरंभ हुआ? बालाजी पेशवा को। पेशवा बाजीराव छत्रपति
हुए संशोधन 1750 में संबंध में हुआ। उपयुक्त में से सभी यह संधि पूर्ण सम्मेलन से सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। छत्रपति राजा राम द्वारा संशोधन नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने का कारण संशोधन किया गया। केंद्रीय सरकार द्वारा पूरा दस्तावेज सतार से पुराना कर दिया गया एवं पेशवा को सर्वोच्च प्रदान किया गया। किस मराठा सरदार ने पूर्व में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में 1741 से 51 के बीच मराठा शक्ति का प्रावधान किया और बंगाल के नवाब आदिलवर्दी खां को संधि करने के लिए विवश किया? रघुजी भोजे। कौन था? रघुजी भोजे। किस मराठा सरदार ने 1758 से 59 के बीच पंजाब में विजय किया? तो रघुनाथ राव। किस दिल्ली में मुगल बादशाह की सहायता के लिए रखने गए अपने सेना का वेतन चुराने के लिए दिल्ली के दीवान ए आलम की छत पर चांदी निकला? वो था साद शिव राव भाऊ। मोतीजाल में घुल गए सोने की 7 मोहर खाई की गई। जो चांदी और तांबे की जो हानि हुई उसे कई अनुवायु लगाई गई। यह किस संबंधी है? ये प्रथम पानीपत के तृतीय युद्ध के मराठा के हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध में मारे जाने का 2 महत्वपूर्ण सैन्य है, विश्वास राव सादिक शिव राव को। शिवाजी के बाद किसे गुलहिलाल का युद्ध समाचार किया गया? बाजीराव प्रथम को। किस मराठा पेशवा को मेकियावेक कहा जाता है? नाना फड़वीसी को। निम्नलिखित में से किसे पानीपत के तृतीय युद्ध में संगठित मराठा सेना का नेतृत्व किया गया? सादीराव भाऊ को। पानीपत के तृतीय युद्ध के परिणाम में पेशवा बाजीराव को गहरा आघात लगाया गया। जो मृत्यु के बाद बाजीराव पेशवा बन गया वो तीनों मेघराव, माधवराव नारायण और नारायण राव बाजीराव द्वितीय। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और आगे के वीडियो में देखेंगे आधुनिक भारत और आधुनिक भारत पढ़ेंगे और अच्छा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यूट्यूब पे जल्दी लाइक करें और सब्सक्राइब करें।